आज हमारे घर पे ऐसा क्या हुआ जो मेरी आंटी इतना रोने लगी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नूर ईरा ऑफिशियल। ये देखें, सुबह सुबह मैं उठ चुकी थी। सुबह देखा तो इतनी धूप, सुबह तो लग ही नहीं रहा था। ये देखें मेरे घर के बाहर का नज़ारा, सामने कब्रिस्तान है और ये मैरिज हॉल है। ये देखें, फिर उसके बाद मम्मी ने मुझे नाश्ता दिया, मैंने चीला और चाय खाया। फिर उसके बाद मैं रेडी हुई, फिर निकल चुकी थी मैं अपने ट्यूशन जाने के लिए। ये देखें, मैं अपने घर से निकल गई थी अपनी कोचिंग जाने के लिए कंप्यूटर की। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें गाइस, और ऐसे ही न्यू ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। ये देखें मेरी गली का नज़ारा, यहाँ देखें ये दो प्लॉट हैं, माशाल्लाह से इतने अच्छे प्लॉट हैं। बट कुछ लोगों ने, मेरी गली के ही लोग हैं, उन्होंने कूड़ा फेंक के इतना गंदा कर दिया। कुछ बाहर के हैं जिनकी दुकानें होटल वगैरह सब यहाँ कूड़ा फेंकते हैं, वो लोग गंदगी करते हैं इतनी, मना करो तो लड़ते हैं। फिर उसके बाद यहाँ मुझे ऑटो मिल चुका था, फिर मैं निकल चुकी थी अपनी कोचिंग जाने के लिए। मैंने भैया से बोला भैया जल्दी चलिए, भैया ने बोला हाँ चल रहे हैं। फिर उसके बाद ये देखिए मेरी ज़ूडियो आ गया था इटावा का, ये न्यू ओपन हुआ है, अभी 1 साल ही हुई है अभी इसको। देखें कितना ब्यूटीफुल लगता है यहाँ पे। ये देखें सुबह सुबह का नज़ारा है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं ना जाम, आराम से चले जाते हैं। फिर उसके बाद मैं अपनी कोचिंग पहुंच चुकी थी। ऑटो वाले भैया ने मुझे शुरू में ही उतार दिया था, कोचिंग के बाहर नहीं उतारा था। फिर मैं पैदल थोड़ी दूर आई डोमिनोज़ की, देखिए मेरे टावा का। फिर यहाँ उसी के सामने जस्ट मेरी गली है कोचिंग की, यहाँ मैं कोचिंग की गली में जा ही रही थी तो एक भैया मिले, मुझे बात करते हुए जा रहे थे सुबह सुबह किसी से। फिर उसके बाद मैंने देखा यहाँ पे कि मेरा सेंटर तो बंद है, मैं जल्दी आ चुकी हूँ। उसके बाद फिर मैं बैठी, वेट किया मैंने थोड़ी देर, थोड़ा सा व्यू वगैरह देखा कोचिंग का। उसके बाद फिर उमर आ चुका था, उसने सेंटर खोला, फिर हम लोग सेंटर के अंदर गए। सेंटर के अंदर जाने के बाद मैं पहली अकेली आ चुकी थी तो कोई था नहीं यहाँ पे। मैं वेट करती थी सर का और बच्चों का। फिर जब तक मैं थोड़ी देर अपना कंप्यूटर वगैरह देखा, काम किया अपना थोड़ा सा। फिर उसके बाद मेरे टीचर्स वगैरह बच्चे आना शुरू हो गए थे। देखें बच्चे भी आ चुके थे बट मेरे टीचर अभी नहीं आए थे। फिर मेरी मैम और मेरे सर दोनों आ चुके थे। फिर मैंने अपना काम किया जल्दी से, सर ने मुझे पढ़ाया। फिर उसके बाद छुट्टी हुई और मैं अपनी कोचिंग से निकल चुकी थी घर जाने के लिए। फिर मुझे रास्ते में याद आया कि हाँ आज तो मुझे दवा भी लेनी है अपनी। फिर मैंने ऑटो किया, ऑटो वाले भैया से बोला भैया मुझे स्टेशन छोड़ दो, मैंने दवा लेनी है। तो मैं स्टेशन गई ऑटो से। देखें यहाँ एक अंकल आंटी भी बैठे थे, उनके साथ एक अच्छा क्यूट सा बेबी भी था। देखें फिर मैं मेडिकल पहुंच चुकी थी। मैंने भैया को अपनी मेडिसिन दी, मैंने बोला भैया ये मेडिसिन दे दीजिए। फिर उसके बाद मेडिसिन लेने के बाद देखें यहाँ का व्यू बहुत सुंदर आता है। ये स्टेशन के पास मेडिकल है, सारे जहाँ दवाइयाँ मिलती हैं। फिर मैंने दवा ली। देखें इतनी भीड़ होती है यहाँ पे, दोपहर का टाइम हो चुका था, इतनी भीड़, इतनी गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा। फिर मैंने दवा ली, पैक कराई दवा, भैया ने पैसे वगैरह काटे और मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी शिद्दत वाली प्यास लग रही थी कि मैं कैसे भी घर जल्दी पहुँचूँ और अपना लेटूँ थोड़ी देर आराम से, पानी वगैरह पीऊँ। फिर मैंने ऑटो किया दोबारा अपने घर जाने के लिए। यहाँ देखें मेरी फेवरेट कार खड़ी थी, थार रॉक्स, देखें कितना सुंदर लग रही थी। ये देखें ये स्टेशन है हमारा इटावा सिटी का। तो उसके बाद ये देखें ये हमारा इटावा का वी मार्ट है। रास्ते में मुझे सब मिला, मैं अब सारा कुछ व्यू कैप्चर करती हूँ आप सबको दिखाने के लिए। आपको मेरे व्यूज़ पसंद आते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मैं अपने घर आ चुकी थी, मैंने भैया को पैसे दिए। फिर मैं अपनी गली में गई, गली में जाते जाते मुझे क्या पता था कि घर पर इतना कुछ हो चुका होगा। मैं नॉर्मली अपने रोज़ जैसा घर जा रही थी, मैं घर पहुंची, जीने पे जैसे ही चढ़ी वैसे मुझे रोने की आवाज़ लगी। मैंने कहा कौन रो रहा है यार इतनी ज़ोर से। फिर मैं थोड़ी देर बैठी, अपना बैग वगैरह पानी पिया, बैग वगैरह रखा, थोड़ी देर बैठी। फिर उसके बाद मुझे और रोने की तेज़ आवाज़ लगी। फिर मैंने सोचा कौन रो रहा है। फिर मैं गई ऊपर, फिर देखा मेरी खाला इतनी रो रही थी, मेरी आंटी, उनके पापा का इंतकाल हो गया था, एक्सपायर हो गए थे उनके पापा, वो बेचारी रोए लगी थी। अल्लाह ताला उनको सब्र दे, उनके घर वालों को सब्र दे, उनकी रूह को जन्नत नसीब कर। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट करें मुझे। थैंक यू। अल्लाह।